हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा वीडियो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स के बारे में। अगर आपने प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया है तो इसे कैसे समझें, हाउ टू रीड अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझने के लिए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो आपको देखने की, कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए CRL है 56 mm, एम मोड सो रेगुलर फीटल कार्डियक एक्टिविटी, और FHR है प्लेसेंटा फॉर्मिंग एंटीरियर ग्रेड 0 है। बोथ ओवरीज आर नॉर्मल साइज एंड शेप एंड इक्वल स्ट्रक्चर। पाउच ऑफ डगलस क्लियर है। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉर्मल है। सर्विक्स अपीयर नॉर्मल इन लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी को मैं बताऊंगा। जो CRL है उसे मैं यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसे हम पीछे समझेंगे। तो CRL और जो हमारा M मोड है इसे मैं पीछे के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो FHR से स्टार्ट करते हैं। FHR मतलब कि होता है हमारी फीटल हार्ट रेट, यानी कि जो हमारा बच्चे की धड़कन है वो कितनी है। तो FHR मतलब कि फीटल हार्ट रेट। तो बच्चे की जो धड़कन है वो कितनी है, 176 बीट पर मिनट, राइट। तो 176 बीट यानी कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 176 बार धड़क रहा है 1 मिनट में। अब आप कॉमनली एक चीज समझेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो लगभग एक दिन में 24 घंटे में 1 लाख के आसपास धड़कता है, 1 लाख बार, ठीक है, 1,03,000 ऐसे कुछ धड़कता है। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे का हार्ट है वो 176 बीट यानी 1 मिनट में 176 बार धड़क रहा है, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा होता है, जैसे 180 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसे ऐसे पेशेंट को डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल होता है वो 120 से लेकर के 120 130 से लेकर के 160 170 के आसपास होता है। अब प्लेसेंटा की बात करें तो देखिए प्लेसेंटा फॉर्मिंग एंटीरियर ग्रेड 0, प्लेसेंटा फॉर्मिंग एंटीरियरली ग्रेड 0। तो ग्रेड 0 का मतलब है कि ये बिल्कुल टोटली नॉर्मल है। और एंटीरियर फॉर्मिंग का मतलब होता है कि प्लेसेंटा हमारे आगे की तरफ है। आगे की तरफ यानी कि जैसे हमारा स्टमक है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका स्टमक है, और आगे की वॉल पर जैसे कि आप देखेंगे इस तरीके से पेट हमारा फूला हुआ है, राइट। तो ये जो आगे का हिस्सा है इस हिस्से पे एंटीरियर यानी अंदर की तरफ से, लेकिन एंटीरियर की साइड में ये हमारा जो प्लेसेंटा है वो फॉर्म हुआ है, वहीं पर हमारा प्लेसेंटा प्लेस्ड है, राइट। अब बोथ ओवरीज यानी कि हमारी जो दोनों तरफ, यूट्रस के दोनों तरफ एक छोटे छोटे प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ओवरीज हमारे नॉर्मल है, जहां से कुछ एक प्रकार के केमिकल्स रिलीज होते हैं। केमिकल्स बोले तो जैसे मेल्स की अगर हम बात करें तो स्पर्म होता है, और जो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो एग्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरीज से ही एग्स बाहर निकल के आता है उसमें यूट्रस में, इस तरीके से एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ओवरीज नॉर्मल है, साइज भी उनका नॉर्मल है, शेप भी उनका नॉर्मल है, एंड इकोस्ट्रक्चर भी नॉर्मल है, राइट। तो पाउच ऑफ डगलस, अब पाउच ऑफ डगलस क्या है, एक थैली होती है। ये थैली कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स में प्रॉब्लम करती है। ये जो पाउच ऑफ डगलस होता है, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए पाउच ऑफ डगलस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो पाउच ऑफ डगलस बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर की अगर बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, तो पेशाब जो इकट्ठा होता है उसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर अलग होता है। गॉल ब्लैडर का मतलब होता है कि पेशेंट का जो बाइल होता है वो स्टोर हो रहा है। अब बाइल बनता कहाँ से है, जो हमारा लिवर होता है, लिवर बाइल को बनाता है और भेज देता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद ये जब इसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमने कोई फैट खाया, खाना खाया, तो उसके साथ कोई फैट है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसे प्रॉपर तरीके से पचाने के लिए हमें
बाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूरिनरी यानी यूरिन जो हमारा होता है वो किडनी के अंदर बनता है, और जब किडनी के अंदर बन जाता है तो किडनी से ट्रांसफ़र कर देती है, इसे भगा देती है कि भैया आप जाओ यहाँ से, अब इसे कहाँ आ जाना है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर को भी भगाना है इसे पेशाब को, तो वो क्या कहेगा, भैया या यहाँ से निकलो, और इसे कहाँ पहुँचा देता है, हमारे जब हम पेशाब करने जाते हैं तो बाथरूम में जब पेशाब करने जाते हैं तो ये वहाँ के लिए आउट हो जाता है, ठीक है। तो किडनी में बना, किडनी ने भगा दिया इसको यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर ने भगा दिया इसे बाथरूम में, राइट। तो दो चीज़ें, तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा नॉर्मल है, जहाँ पर हमारा पेशाब इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नॉर्मल है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सर्विक्स के अंदर, तो सर्विक्स नॉर्मल इन लेंथ एंड विड्थ। तो सर्विक्स जो हमारा होता है वो नॉर्मल है, इसमें इसकी जो लंबाई है वो भी नॉर्मल है, और जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर सर्विक्स में भी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विक्स में अक्सर आपने देखा हुआ कैंसर हो जाता है। कैंसर यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो काफ़ी पेशेंट्स में, काफ़ी फीमेल्स में देखने को मिला था। उसके लिए वैक्सीनेशंस भी हुआ, काफ़ी टाइम से वैक्सीनेशंस भी चल रहा था। तो वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपीयर नॉर्मल इन लेंथ एंड विड्थ, तो बिल्कुल टोटली नॉर्मल है ये अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात अभी नहीं है। लेकिन इम्प्रेशन की अगर बात करें तो इम्प्रेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में इम्प्रेशन या एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंप्रेशन के अंदर ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब इंप्रेशन में क्या देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्मल इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशन, या इसे हम जेस्टेशन भी कहते हैं, सिंगल लाइफ फीटस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए नॉर्मल यानी कि बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि उसमें कोई खराबी नहीं है। इंट्रा यूटेराइन यानी कि यूटेरस के अंदर, ठीक है। जेस्टेशन यानी कि जो महिला को प्रेगनेंसी हुई है वो टाइम, ठीक है। और सिंगल लाइफ फीटस यानी कि उसके अंदर एक ही बच्चा है, ठीक है। जो यूटेरस है उसके अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर केवल एक ही बच्चा है। तो इसका सीधा मतलब क्या है, नॉर्मल इंट्रा यूटेराइन जेस्टेशन सिंगल लाइफ फीटस, सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब सीधा है, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं होना है कि प्रेगनेंसी जो टाइम चल रहा है उसे हम जेस्टेशन कहते हैं। इंट्रा यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर, नॉर्मल यानी कि आप समझते हैं कि नॉर्मल होता है, सिंगल लाइफ फीटस यानी कि एक बच्चा है, फीटस यानी कि बच्चा, ठीक है, सिंगल यानी कि एक, ठीक है। तो सिंगल लाइफ फीटस यानी कि एक ही बच्चा है जो कि यूट्रस के अंदर है। अब यहाँ पर दिया है अप्रॉक्स सोनोग्राफिक एज 12 से लेकर के 13 वीक्स, यानी कि जो बच्चे का जब ये अल्ट्रासाउंड कराया गया है तो टोटल प्रेगनेंसी टाइम कितना हो चुका है, सोनोग्राफिक एज कितनी है, तो ये 12 से लेकर के 13 वीक्स के आसपास ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराया गया है, राइट। तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस टाइम पर ये कराया गया है। अब इसकी ईडीडी क्या है, अब ईडीडी में आपको कंफ्यूजन होता है। ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फलानी तारीख को ये बच्चा हो जाएगा, डिलीवरी यानी कि बच्चा का होना, डेट यानी कि तारीख, ठीक है। तो ईडीडी कितना होता है, 28/10/2020 को हो सकता है कि इस पेशेंट की डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो अभी तो 21 चल रहा है, ठीक है, इस पेशेंट की डिलीवरी हो चुकी है राइट नाउ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि इस अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट से संबंधित आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर। अगर आप हमारी मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, डोज क्या है मेडिसिन का, कब देना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, तो आप हमारे साइट्स पर जा सकते हैं। और साइट की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और उस साइट की लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देते हैं, जिससे आप आसानी से वहां पर जाकर के उस साइट्स को देख सकते हैं और वहां पर आसान तरीके से अपने हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।